ईवीएम, एक एक ईवीएम को प्रशासनिक अधिकारी चेक करते हैं, बाकायदा डाटा डिलीट किए जाते हैं, डिलीट करने के बाद उनको सील किया जाता है, सील करने के बाद तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दिया जाता है, और आने के बाद वोट डालने के बाद फिर वो ईवीएम आता है और डबल लॉक में 5 सालों तक सील रहता है। और उसके बाद जब इलेक्शन का पीरियड ख़त्म हो जाता है, चुनाव की अवधि ख़त्म हो जाती है, विधानसभा या लोकसभा कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद वो डबल लॉक खोला जाता है, और खोलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के सामने और ऑब्जर्वर के सामने फिर वो ईवीएम के डाटा को डिलीट करने के बाद तब उसका इस्तेमाल फिर दोबारा किया जाता है। तो अगर उसमें कोई हेरा फेरी या कोई हैकिंग की जाती है तो वो किस वक्त की जाती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया, अभी तक भी समझ नहीं पाया हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं कतई इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हैदराबाद के इंजीनियर्स की रिपोर्ट आ गई है, हरिके प्रसाद की एमडी रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी शायद कर लिया गया है, आ गई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से हैकिंग की जा सकती है ब्लू चिप के माध्यम से, लेकिन उन्होंने 2 तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हैकिंग की जाती है तो उसमें तरीका यह है कि आपको चिप्स बदलना पड़ता है, लेकिन ऐसा मेरे सामने तो कभी आया नहीं, क्योंकि मैं पूरी प्रक्रिया को खुद संचालित करता था डिप्टी इलेक्शन होने के नाते, और जो लोग मेरे साथी सरकारी कर्मचारी रहे हैं अधिकारी, वो भी जानते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो संभावनाओं से इनकार मैं नहीं करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि अडवाणी जी ने पहली बार भाजपा वालों ने ही उठाया था इस बिंदु को कि ईवीएम में गड़बड़ियां की जाती हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पीआईएल फाइल की, तो पीआईएल का जजमेंट भी आया हुआ है, और उसी जजमेंट में ये कहा गया है, पीआईएल के जजमेंट में ये कहा गया था कि भाई ठीक है, ये जो पर्ची वाला सिस्टम है, वीवीआईपीटी का जो सिस्टम है वो गोवा में 40 स्थानों पर और बाकी जगहों पर किया गया है, वो चल रहा है, इट इज अंडर प्रोसेस, और हो सकता है कि इसमें और सुधार की जरूरत भी। तो ये चीज़ें हैं, तो को एक तरफ रख दिया जाए तो ये ज़रूरी है कि हमें अपने चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा, हमें अपनी रणनीतियों पर विचार करना पड़ेगा, हमारे इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी रही उस पर विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ फेल हुए, जिसकी वजह से हमारे लाखों करोड़ों बहुजन साथियों को आज हताश होने की नौबत आई है। लेकिन फिर भी मैं मुझसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हताशा का वक्त नहीं है, ये वक्त है हमें दोबारा और मेहनत से काम करने का, और लगन से काम करने का, और निष्ठा से काम करने का, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथी बिखरे हुए हैं, जो हमारे साथी इस मूवमेंट के प्रणेता रहे, इस मूवमेंट के कर्णधार रहे, जो हमसे दूर चले गए हैं या इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको एकत्रित करके और सबको जोड़ने का काम किया जाए। ये मेरा अपना सुझाव है और मेरी अपनी सोच है। निश्चित तौर पर परिणाम सार्थक आएंगे, लेकिन हमें मूवमेंट में तेजी लाने की जरूरत पड़ेगी, और काफ़ी तेज लाने की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी तेजी लाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने लिखा था, अपने पर लिखा था कि सिर्फ अंधेरे को कोसने से काम नहीं चलता, ज़रूरत इस बात की है कि हम दोबारा अपने तेल डालें और दीपक को जलाएं, रोशनी अवश्य होगी। और ये मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा मानना है। और अब 4 महीनों के माध्यम से मैं इसको कहना चाहूँगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो साथियों, आगे अगर चलना है तो निश्चित तौर पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों का एहसास करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी, हमारे अपने संपर्क सूत्रों को बदलना पड़ेगा, हमें अपने फोरम, इंटेलेक्चुअल फोरम्स को तैयार करना पड़ेगा, हमारे अपने संगठनात्मक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा, हमें अपने जो निकटवर्ती संगठन हैं, जो अपने संगठन के माध्यम से आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, उनको देखते हुए हमें उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमसे जुड़े होकर के भी हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं।
हमसे जुड़े भी हैं और हमसे गद्दारी भी कर रहे हैं, हम पर उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास एक छोटा सा डाटा था, मैं अपनी पीड़ा को इसलिए इन शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे मौर्य जी और टी.आर. खुंटे जी तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लोग तो डायरेक्टली जुड़े हुए थे। 1989 में हमने 372 उम्मीदवार खड़े किए थे, 13 जीते थे और 9.41% हमारा वोट था। 1991 में 386 उम्मीदवार हमने खड़े किए थे, 12 जीते थे, लेकिन वोट का परसेंटेज बढ़ गया था 9.44%। 1993 में हमने मात्र 164 उम्मीदवार खड़े किए थे, क्योंकि एसपी और बीएसपी का उसमें गठबंधन हुआ था। तो 164 में से हमने 67 जीते थे, लेकिन वोट का परसेंटेज हमारा 11.12% रहा। 2002 में हमने 401 कैंडिडेट खड़े किए, 98 सीटें दी थी और हमारा वोट का परसेंटेज 23.06% रहा। यानी आप देखिए कि लगातार हमारा वोट का परसेंटेज 2002 तक बढ़ा और 2007 में 403 सीटें हमने उम्मीदवार खड़े किए, 206 कैंडिडेट जीते और हमारा वोट का परसेंटेज 30.43% रहा। इट इज द हाईएस्ट। और अब इसके बाद क्या हो रहा है, 2012 में हमने 403 उम्मीदवार फिर खड़े किए, 80 सीटें हमारे पास आई और वोट का परसेंटेज घट करके 25.91 हो गया। लेकिन 2002 में जब हमने 98 सीटें जीती थी तो 23.06 से भी वोट का परसेंटेज ज़्यादा था। 2017 की स्थिति आप देखिए कि 403 उम्मीदवार हमने खड़े किए, 19 हमने जीते हैं और 22.20% है, जो कि 2002 से भी कम है। तो ये स्थितियां साबित करती हैं कि जो हमारा फ्लोटिंग वोट है कहीं ना कहीं वो हमें बढ़ोतरी तो दे रहा है, लेकिन जो हमारा